हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वर्टर टेक में। आज हम जानेंगे बजाज इंडक्शन कुकटॉप की पीसीबी के सर्किट डायग्राम के बारे में कि आईजीबीटी स्विचिंग कैसे करती है, और आईजीबीटी के सेक्शन डायग्राम के बारे में समझेंगे कि जब आईजीबीटी स्टार्ट हो जाती है तो हमें न्यू आईजीबीटी लगाने से पहले कौन कौन से कंपोनेंट हमें टेस्ट करना कंपलसरी होता है, फिर जा कर के हमें न्यू आईजीबीटी लगाना होता है। अगर वैसे ही हम आईजीबीटी लगा देंगे तो आईजीबीटी स्टार्ट हो जाएगी। और पिछली वीडियो में मैं इसी पीसीबी के बारे में प्रैक्टिकल में बताया था कि आईजीबीटी स्टार्ट क्यों होती है और कैसे ट्रेस आउट किया जाता है कि कौन से कंपोनेंट की वजह से आईजीबीटी स्टार्ट हुई है। तो चलिए हम थ्योरिकल समझ लेते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल वीडियो देखना हो तो पिछली वीडियो ओपन करके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं वाइट बोर्ड पर इस पीसीबी का सर्किट डायग्राम बना लिया हूँ, ये जो आप देख रहे हैं। तो अब ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर है और ये आईजीबीटी है। ये ब्रिज रेक्टिफायर ये है और ये जो आईजीबीटी है, आईजीबीटी ये है, और ये जो है कॉइल है। इंडक्शन में जो कॉइल लगा हुआ रहता है जो हीट करता है। और ये 3 ट्रांजिस्टर है, जो आप ये 3 ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, 1 2 3। ये PWM ट्रांजिस्टर है जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन जिसे कहा जाता है। ये वाला जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं वो ये कैपेसिटर है, और ये वाला जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं वो कैपेसिटर ये है, और ये जो कॉइल का कैपेसिटर है वो कैपेसिटर ये है C3। तो ये कैसे वर्क करता है, जैसे यहाँ पे 220 वोल्ट इन होगा, फ्यूज़ के थ्रू ब्रिज रेक्टिफायर पर इन होगा 220 वोल्ट, और फिर ये इंडक्टर के थ्रू प्लस सप्लाई डीसी बन करके इस कॉइल पे इन होगी। लेकिन इसको माइनस चाहिए तभी ये ऑपरेट करेगा। तो ये माइनस, और आईजीबीटी के एमीटर और कलेक्टर के थ्रू यहाँ पर माइनस मिलेगा, लेकिन वो माइनस पल्स के रूप में मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे पल्स कैसे मिलेगा, ये 3 ट्रांजिस्टर जो आप देख रहे हैं यही पल्स विथ मॉड्यूलेशन का काम करता है। इसमें 2 NPN और 1 PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है। यहाँ पे 18 वोल्ट रहता है। जब ये ऑन ऑफ ट्रांजिस्टर बारी बारी से ऑन ऑफ होता है, ऑन ऑफ होने की वजह से यहाँ पर कुछ इस तरीके से पल्स मिलती है, यानी ऑन ऑफ की पल्स मिलती है, जिसकी वजह से आईजीबीटी ऑन ऑफ होती है। तो जैसे जैसे आईजीबीटी ऑन ऑफ होगी वैसे वैसे यहाँ पर ऑन ऑफ होने की वजह से मैग्नेट बनेगा, जिसकी वजह से बर्तन हीट होगा। तो यहाँ पर कैसे मिलता है, ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर PWM बनाता है, यानी कि स्क्वायर वेव एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जिसकी वजह से ऑन ऑफ होने की वजह से जैसे जैसे आईजीबीटी ऑन ऑफ होगी वैसे वैसे ये हीटिंग कॉइल भी ऑन ऑफ होगा, और ऑन ऑफ होने की वजह से बर्तन हीट होगा। यानी ऑन ऑफ होगा तो मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनने की वजह से बर्तन हीट होगा। और ये जो आप HTS देख रहे हैं ये हीट सिंक टेम्परेचर सेंसर है, यानी बर्तन कितना हीट हुआ और ये जो आईजीबीटी कितनी हीट हुई उस सब को सेंस करके इस MC यानी माइक्रो कंट्रोलर IC को सिग्नल मिलता है। ये IC काम ये करती है कितनी टेम्परेचर पर ऑन होना है, कब बंद करना है और कब चालू करना है, ये IC काम करती है। ये जो आप 3 ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, मैं इसका अलग से एक अगली वीडियो में इसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है मैं अलग से बना दूंगा। फ़िलहाल मैं वैसे ही बना दिया हूँ कि ये जो 3 ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, 3 ट्रांजिस्टर आपस में मिल करके PWM सर्किट बनाता है। PWM सर्किट का मतलब ये होता है कि ये एक पल्स बनाता है, जो पल्स जो है यहाँ पर मिलता है, जिसकी वजह से आईजीबीटी ऑन ऑफ होती है। फ़िलहाल मैं वैसे ही बनाया हूँ बताने के लिए, लेकिन वीडियो बनाने का असल मकसद मेरा ये था कि आईजीबीटी बार बार क्यों उड़ जाती है। तो सबसे मेन कारण ये होता है
ये जो आप 3 ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, इसमें से अगर कोई भी एक ख़राब होगा यानी शॉर्ट होगा, जिसकी वजह से ये जो 18 वोल्ट की सप्लाई देख रहे हैं, अगर ये शॉर्ट हो जाएगा या ये वाला शॉर्ट हो जाएगा या ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पे सप्लाई मिलने लगेगी। जैसे ही हम इंडक्शन कुकटॉप का जो 3 पिन टॉप होता है, बोर्ड में प्लग इन करके स्विच को ऑन करेंगे, वैसे ही यहाँ पे सप्लाई मिलने लगेगी, जिसकी वजह से जब जैसे ये सप्लाई यहाँ पे मिलने लगेगी IGBT शॉर्ट हो जाएगी। इसीलिए इसको पल्स के रूप में सप्लाई चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर उसके अलावा कोई गलत फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलती है तो ये IGBT शॉर्ट हो जाती है। अगर यहाँ पे ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो इसको डायरेक्ट सप्लाई मिलने लगेगी, जिसकी वजह से ये IGBT शॉर्ट हो जाएगी। जब ये IGBT शॉर्ट हो जाएगी तो ये आप जो ज़ीनर डायोड देख रहे हैं ये भी शॉर्ट हो जाएगा। और अगर जब IGBT शॉर्ट हो जाएगी, आप IGBT को निकाल करके दूसरी नई IGBT लगा देंगे, इसको आप चेक नहीं करेंगे, या 3 ट्रांजिस्टर को अगर आप चेक नहीं करेंगे, आप केवल IGBT निकाल करके नई IGBT लगा देंगे, जैसे ही लगाएंगे वैसे ही IGBT शॉर्ट हो जाएगी। इसीलिए ये ज़ीनर डायोड 3 ट्रांजिस्टर जो है बाहर निकाल कर चेक कर लेना चाहिए। और ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं, और 2 कैपेसिटर ज़रूरी से चेक कर लेना चाहिए, ये वाला और ये वाला कैपेसिटर। ये वाला कैपेसिटर ये है और ये वाला जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं वो कैपेसिटर ये है, इसको चेक कर लेना चाहिए। 5 UF का लगा हुआ रहता है, ये वाला 0.33 UF का ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। ये कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर और एक ये ज़ीनर डायोड और 3 ट्रांजिस्टर, जब भी IGBT शॉर्ट हो तब ये 1, 2, 3 कंपोनेंट को चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई भी शॉर्ट रहेगा, जैसे ही आप IGBT लगाएंगे IGBT उड़ जाएगी। तो हमें ये कैपेसिटर, 3 ट्रांजिस्टर और एक ज़ीनर डायोड और एक कैपेसिटर एकदम कंपलसरी होता है टेस्ट करने के लिए कि ये कोई ख़राब तो नहीं है। अगर इसमें से कोई भी ख़राब होगा, जैसे ही हम IGBT लगाएंगे IGBT शॉर्ट हो जाएगी। और एक R30 का रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, इसको भी चेक कर लेना चाहिए, कहीं इसकी वैल्यू शिफ्ट तो नहीं हो गई है, या ये ख़राब तो नहीं हो गया है, या ये ओपन तो नहीं हो गया है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि IGBT बार बार शॉर्ट क्यों होती है, वो इसकी वजह से होती है। या तो ये ख़राब हो जाएगा, IGBT बहुत ज़्यादा हीट होगी, तो ये हीटसिंक टेम्परेचर सेंसर जो है वो सेंस नहीं करेगा, जिसकी वजह से IC को सिग्नल नहीं मिलेगा और वो कंटिन्यू पल्स मिलता रहेगा। यानी इसके भी टेम्परेचर सहने की कुछ क्षमता होती है, उससे ज़्यादा या उससे अधिक टेम्परेचर हो जाएगा तो ये IC शॉर्ट हो जाएगी। इसकी वजह से ये सेंसर लगा हुआ रहता है। और ये जो आप 2 रेजिस्टेंस देख रहे हैं, दोनों रेजिस्टेंस हीटिंग कॉइल का जो दोनों वायर होता है या दोनों सिरा होता है, और सिरे पर लगा हुआ है दोनों रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस फीडबैक के लिए लगा हुआ रहता है कि यहाँ पर कितना मैग्नेट बन रहा है, कितने पल्स के रूप में फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिल रही है। उस फ्रीक्वेंसी को सेंस करके ये IC को सिग्नल मिलता है, जिसकी वजह से ये IC उसके अकॉर्डिंग जो है सिग्नल आउट करती है। जब तक ये सिग्नल आप IC को नहीं मिलेगा तब तक ये IC पल्स आउट नहीं करेगी। यानी जैसे ही यहाँ पे सप्लाई इन हुई, एक क्षण के लिए जो है IGBT ऑन हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ सेकंड यानी माइक्रो सेकंड कह लीजिए, या आप मान लीजिए कि एक मैग्नेट बना, जिसकी वजह से मैग्नेट बनने की वजह से यहाँ पे एक पल्स मिला, और वही पल्स IC के 15 और 16 नंबर पर मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे सेंसिंग हुई और IC को मालूम पड़ गया कि ये जो है यहाँ तक सर्किट काम कर रही है, अब मुझे पल्स निकालना चाहिए। तब IC पल्स निकालेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे PWM अपना काम करेगा और यहाँ पे स्क्वायर वेव एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, जिसकी वजह से ये IGBT ऑन ऑफ होगी।
और IGBT जो है हमेशा जो कंपनी की IGBT लगी हुई रहती है, जितने नंबर की उतने नंबर की ही IGBT लगाना चाहिए। अगर 25 एम्पीयर की यहाँ पे IGBT लगी हुई है, आप 15 या 18 एम्पीयर की लगा देंगे तो वो 10 मिनट में शॉर्ट हो जाएगी, यानी 5 मिनट में वो हीट होकर के ख़राब हो जाएगी IGBT। तो फ्रेंड, ये सर्किट डायग्राम शायद आपको समझ में आया होगा। मैं अगली वीडियो में ये जो PWM की सर्किट बना करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल वीडियो बनाने का मेरा असल मकसद यही था कि जब भी IGBT शॉर्ट हो तो कि कौन से कंपोनेंट ख़राब होते हैं और हमें कौन कौन से कंपोनेंट चेक करके ही IGBT को लगाना चाहिए। अगर वैसे ही IGBT हम लगा देंगे, हो सकता है ये शॉर्ट हो तो IGBT भी शॉर्ट हो जाएगी या कुछ एरर कोड आएगा। लेकिन अगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहेगा, कोई भी तीनों में से ट्रांजिस्टर अगर इसमें कोई शॉर्ट रहेगा या लीकेज रहेगा, तो यहाँ पे जो पल्स सही नहीं मिलेगा, अनरेगुलेट पल्स मिलेगा या कुछ वोल्टेज मिलने लगेगा, जिसकी वजह से IGBT शॉर्ट हो जाएगी। इसीलिए IGBT लगाने से पहले हमें सप्लाई दे करके यहाँ पर चेक कर लेना चाहिए, 0 वोल्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, वोल्टेज नहीं आ रहा है तभी आप IGBT लगाइए। तो वीडियो कैसी लगी? अगर कुछ समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें। मैं ये PWM सर्किट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा।